तो चलिए क्लास 10 सीबीएसई एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन के अगले वीडियो को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन में दो ऑप्शन रहते हैं ए और बी, और दो में से दो एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं पैसेज के, जो कि सीन होता है हमारा पढ़ा हुआ होता है, और दो में से एक को हमें अटेम्प्ट करना रहता है। या तो हम पहला ए वाला करें या तो दूसरा बी वाला करें। ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पैसेज को रीडिंग करते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे। द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन था वो पुल्ड आउट मतलब कहने का मतलब है आगे बढ़ी, जो स्टेशन से आगे बढ़ी। परंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब देखिए जो परंजोल था, जैसा कि हम जानते हैं ये किसका है, द ट्री फ्रॉम आसाम का है, टी फ्रॉम आसाम का है। तो जिसमें राजवीर और परंजोल कहाँ पे जा रहे हैं, परंजोल के घर, और उसका घर कहाँ पर है, प्लांटेशन में है, आसाम में है, आसाम के प्लांटेशन में है। और परंजोल ये सब चीज़ों को हमेशा से देखा है, इसीलिए वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि राजवीर दिल्ली का रहने वाला है और वो पहली बार ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट को देख रहा है, नेचर को देख रहा है, नेचुरल ब्यूटी को देख रहा है, इसीलिए वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो वहाँ की सीनरी है, जो नज़ारा है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और चलिए देखते हैं। वैसे परंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। परंजोल ने फिर से अपनी नाक को कहाँ पे घुसा दिया। बरीड का मतलब होता है घुसा देना, दफन कर देना, बरीड मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परंजोल फिर से अपनी जो डिटेक्टिव बुक थी, जो जासूसी वाली किताब थी, उसको फिर से उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। मतलब जो राजवीर था वो भी बहुत बड़ा फ़ैन था। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी पुराना फ़ैन, बहुत अच्छा फ़ैन कहने का मतलब है। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी वाली कहानियाँ बहुत पसंद थी। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस टाइम जब वो जा रहा था, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। वह जो ब्यूटिफुल सीनरी थी, मतलब जो टी थी, जो दूर दूर तक प्लांटेशन था, टी प्लांटेशन था या फिर कुछ था, क्योंकि वो सब चीज़ें उसके लिए नई थी। और जो डिटेक्टिव स्टोरीज थी वो तो फिर से भी पढ़ लेगा, कभी भी पढ़ लेगा। लेकिन उस टाइम जो राजवीर का इंटरेस्टेड, कीनर का मतलब ज़्यादा चाह रखना, किसमें उसकी चाह ज़्यादा थी, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, मतलब हर जगह ग्रीन ग्रीन था, मतलब हर जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने आज से पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे टू टी बुशेस, कहने का मतलब है उसके बाद क्या हुआ, जो सॉफ्ट ग्रीन, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, और उसके बाद जो ग्रीन, पैडी का मतलब होता है धान, जो धान का खेत था। उसके बाद क्या आया, गेव वे टू टी बुशेस, उसने किसको रास्ता दिया, टी बुशेस को, मतलब जो टी बुशेस थी, टी चाय की जो झाड़ियाँ थी, ढेर सारे टी जो प्लांटेशन था, कहने का मतलब है यहाँ पे गेव वे मतलब रास्ता दिया। पहले क्या है, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स है, और उसके बाद क्या है, टी बुशेस है, इस तरह से। उसके बाद क्या है, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, या एक शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, कहने का मतलब है जहाँ तक नज़र जा सकती थी, यहाँ पे सी है, कटा हुआ है, SEA। तो जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ दूर दूर तक क्या फैली हुई थी, टी बुशेस थी, मतलब समंदर की तरह। मतलब जैसा कि समंदर को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है समंदर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसी तरह जो टी थी, वैसे ही उसी तरह जो टी बुशेस थी, वो समंदर की तरह, किसी समंदर की तरह फैली हुई थी। कहाँ पर, उस वुडेड हिल्स में, उस वुडेड हिल्स में। डेंसली का मतलब होता है घना, और वुडेड का मतलब होता है जो जंगल कह सकते हैं। वुड मतलब जंगल, वैसे तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड मतलब जंगल भी होता है। उसके बाद क्या है, ड्वार्फिंग द टाइनी, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत छोटा होना, बौना होना। और टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड एमिज द ऑर्डरली रोज ऑफ द बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, कहने का मतलब है जो लंबे लंबे
ट्रीज़ थे, शेड ट्रीज़ थे, उनकी छाँव में ये जो प्लांट्स थे, ये जो ड्वार्फिंग मतलब होते जो छोटे छोटे टाइनी टी प्लांट्स थे, वो किसी डॉल लाइक फिगर्स मतलब किसी छोटी सी गुड़िया के जैसे लग रहे थे। मतलब उनकी जो ऑर्डरली का मतलब क्या होता है, पूरी कतार में, जैसा कि हम जानते हैं जो टी प्लांटेशन होता है वो एकदम कतार में किया होता है इस तरह से, पहाड़ी जगह पे, ढालू वाली जगह पर। और इसके लिए टी प्लांटेशन के लिए हमने सिस्टम में पढ़ा भी है कि क्या होता है, टी प्लांटेशन के लिए हमेशा ही जो मॉइस्ट, कौन सा सीज़न चाहिए, मॉइस्ट और फ्रोस्ट फ्री, और उसके बाद फ्री मौसम चाहिए, फ्रोस्ट फ्री मतलब मॉइस्ट मतलब थोड़ा नमी भी रहे और उसके बाद सनशाइन भी हो, मतलब थोड़ा सा, और उसके लिए हमें सनशाइन भी चाहिए। और इसीलिए जो टी प्लांटेशन किया जाता है ज़्यादातर ढालू ज़मीन पर किया जाता है, ताकि जो जो उसकी जड़ें हैं वो गले ना, इस तरह से। उसके बाद ये क्या है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया ट्री फ्रॉम आसाम। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर मैंने दोनों लिखे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आंसर को पढ़ लेंगे, हो जाएगा हमारा। Rajbir too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keen on looking at the beautiful scenery। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस, मतलब कोई इन्फ्रेंस हमको स्टेट बताना है, मतलब इसी को हमें बस क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है कि क्यों ऐसा है क्यों नहीं है। जैसे देखते हैं, वन इन्फ्रेंस अबाउट राजवीर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट इज दैट ही हैड ग्रेट अप्रिशिएशन फॉर नेचुरल ब्यूटी। मतलब उसका जो एक इन्फ्रेंस है कि उसका नेचुरल ब्यूटी है, उसको लेकर ग्रेट एप्रिशिएशन है, मतलब वो नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है और उसकी बहुत एडमायर करता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, मतलब डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, जासूसी भरी वाली जो कहानियाँ होती हैं उसका एक आर्डेंट फैन होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ही वॉज कीन ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। वह किसको ज़्यादा देखना पसंद कर रहा है, ब्यूटीफुल सीनरी को। मेरे हिसाब से आंसर को समझ में आया होगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स वाला है। चलिए देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद हम देखेंगे कि यह ट्रू है या फॉल्स। चलिए देखते हैं। द रीज़न राजवीर वॉज इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी वॉज दैट, मतलब जो राजवीर का ब्यूटीफुल सीनरी को बाहर देखने का, जो बाहर ब्यूटीफुल सीनरी थी उसको देखने का रीज़न ये था क्योंकि वॉज दैट द डिटेक्टिव बुक ही वॉज रीडिंग, मतलब जो डिटेक्टिव बुक वो पढ़ रहा था वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। इसीलिए किस लिए देख रहा था, क्योंकि जो बुक डिटेक्टिव बुक्स वो पढ़ रहा था वो इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो सोच कर देखिए क्या ऐसा था, नहीं ऐसा नहीं था, ये फॉल्स हो जाएगा। वो इसलिए बाहर देख रहा था क्योंकि वो पहली बार सब चीज़ों को देख रहा था। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और ये वाला 40 वर्ड्स में हमको लिखना है, कहने का मतलब 2 मार्क्स का है। जैसा कि हम जानते हैं टोटल हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के, जिसमें 3 1-1 मार्क्स के होते हैं और 1 2 मार्क्स का होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पीपल हु लिव इन बिग सिटीज़ आर ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द नेचुरल ब्यूटी एंड अबेंडेंट ग्रीनरी, मतलब वो लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो हमेशा ही नेचुरल ब्यूटी और अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, ढेर सारे, मतलब जो बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा हिंदी में बोलते हैं, प्रचुर, जो मतलब ढेर सारे जो ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, उसके द्वारा फैसिनेटेड होते हैं, आकर्षित होते हैं हमेशा ही। ये जैसा कि इंसान का नेचर होता है, जो कोई चीज़ जो उसको नींव, उसके लिए नींव रहती है, मतलब कोई चीज़ जो उसके लिए नींव रहती है वो उसको एडमायर करता है, एडमायर नहीं मतलब उसकी तरफ फैसिनेटेड होता है, ये इंसान का नेचर है। तो वही हाल किसका है, राजवीर का। राजवीर जो है पहली बार इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देख रहा है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ज़्यादातर वो जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ की सराउंडिंग्स है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को, और उसको हमें 40 वर्ड्स में लिखना है विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आंसर देखते हैं। पीपल लिविंग इन सिटीज़ लव सीइंग नेचर, मतलब जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, यहाँ पे बिग लिख देते ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बिग है तो यहाँ पे बिग रहता, अच्छा लगता। खैर जो भी है देखते हैं।
पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़ लव सीइंग नेचर, मतलब जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें नेचर को देखना पसंद करते हैं। और क्या पसंद करते हैं? लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, मतलब और बहुत सारे जो ग्रीनरी होती है। वैसे इसका आंसर हम पहले से लिखे हैं, अगर आपके सामने लिखते मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन थोड़ा सा टाइम की वजह से कि थोड़ा वीडियो छोटा हो इसके लिए हम पहले से लिख लिए। चलिए देखते हैं। लॉट्स ऑफ ग्रीनरी बिकॉज देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर फुल ऑफ बिल्डिंग्स। अब वो बहुत सारी हरियाली को देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो नेचुरल सराउंडिंग होती है, वैसे देयर यहाँ पे देयर नहीं, THEIR ये वाला देयर होना चाहिए, कैसे ये वाला लिखा गया? खैर हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, लिखे तो देयर ही थे, THEIR देयर। देयर मतलब क्या होता है? उनका, क्योंकि बाद में बदल भी जाता है लिखने में। आगे बढ़ते हैं, जब स्पेस देते हैं हो सकता है ऐसा हुआ हो या फिर क्या हुआ क्या पता। खैर यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर, है ना, THEIR। देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर फुल ऑफ बिल्डिंग्स, क्योंकि जो उनकी नेचुरल सराउंडिंग होती है वो बिल्डिंग से भरी होती है, व्हीकल से भरी होती है और रोड से भरी होती है। और किससे भरी होती है? अ लॉट ऑफ नॉइजेस, और बहुत सारी जो नॉइजेस होती हैं, आवाज़ें होती हैं इधर उधर की, जैसे कि हम जानते हैं शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आवाज़ होती है, तो उससे भरी होती है। इट इज़ नेचुरल दैट, और ये नेचुरल है कि यहाँ पे नेचुरल की जगह हम ऑब्वियस भी लिख सकते हैं। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट वन हु डज नॉट सी अ थिंग एवर इन हिज लाइफ, मतलब कोई भी इंसान जो अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ को पहले कभी ना देखा हो, तो क्या होता है? मतलब ये नेचुरल है कि अगर हम कोई इंसान है जो अपनी लाइफ में कोई चीज़ कभी ना देखा हो, तो ही इज़ कीन टू लुक दैट, तो वो क्या होता है? उसको देखने की तरफ आकर्षित होता है ना। दैट बिकॉज दो थिंग्स आर न्यू टू हिम, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं, बिकॉज द थिंग, वहाँ पे अगर हम ए लिखे हैं तो यहाँ पे अगर दोस्त की बजाय द लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहे। बिकॉज दिस थिंग या फिर द थिंग, बिकॉज दैट थिंग, दैट लिखते ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे आप भी लिख लीजिएगा बिकॉज दैट थिंग, और जब दैट लिखेंगे तो ये जो एस है वो हटा देंगे। वहाँ पे दोस्त थिंग्स लिखा है, ये भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो उनके लिए क्या होती हैं। और हाँ एक बात और, दैट थिंग जब लिखेंगे तो यहाँ पे आर के बजाय इज़ आ जाएगा। दोज थिंग्स आर न्यू टू हिम, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए नई होती हैं। मोर ओवर, और इस सब से बढ़कर, मतलब इन सब चीज़ों से बढ़कर, ये तो खैर इंसान की फितरत होती है, ऐसा इंसान का नेचर होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से जो बढ़कर होता है, द नेचुरल थिंग्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट एनीवन। जो नेचुरल ब्यूटी होती है और नेचुरल थिंग्स, मतलब जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, और जो नेचर की ब्यूटी होती है, वो हमेशा ही किसी को भी, चाहे वो राजवीर हो चाहे परंजोल हो, हमेशा ही किसी को भी वो अट्रैक्ट अपनी तरफ तो करती ही है। उसका आनंद सभी लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which phrase would correctly substitute doll-like figures in the given sentence from the extract? Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees amidst the orderly rows of bushes bushes। मतलब यहाँ पर हमें बताया है डॉल लाइक फिगर्स के लिए हम कौन सा फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डॉल मतलब जैसा कि हम देखे थे, उसमें हम पढ़े थे, वैसे सामने भी तो है कि जो लंबे लंबे जो स्टर्डी शेड ट्रीज थे, हमें सख्त मजबूत जो पेड़ थे छाँव देने वाले, उनके नीचे ये जो टाइनी लीव्स थी वो कैसी थी? स्मॉल थी, टाइनी थी और मोशनलेस, मतलब बेजान, मतलब छोटी थी, ऐसी बात नहीं, बेजान थी। मोशनलेस फिगर्स को एक्सपेक्ट करता है, मोशनलेस फिगर्स के लिए ये वाला हमारा जो फ्रेज है वो यूज़ हुआ है। तो इसका आंसर बस इतना हो जाएगा, और 1 मार्क्स का है, फ्रेज में देना है तो हम इसका आंसर छोटा भी कर सकते हैं। वैसे हाँ एक बार और बता दे रहे हैं, इसका आंसर आप अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, बस स्मॉल, टाइनी, मोशनलेस इस तरह से भी हम लिख सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा, है ना। समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल, या फिर इस तरह से, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, बस सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, डॉल लाइक फिगर से मैच करना चाहिए, बस इतना ही हमें ख्याल रखना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।